एक समय की बात है, एक दूरस्थ भूमि में ज़ारा नाम की एक दयालु जिन्न रहती थी। अन्य जिन्नों की तरह जो अपनी चालाकी और भव्य जादू के लिए जाने जाते थे, ज़ारा कोमल, विचारशील और छोटे छोटे सार्थक तरीकों से दूसरों की मदद करने वाली थी। ज़ारा एक सुंदर सुनहरी दीपक में रहती थी जो एक प्राचीन जादुई जंगल में छिपा हुआ था। एक धूप भरी दोपहर, सैम नाम का एक छोटा लड़का अपने छोटे कुत्ते रस्टी के साथ जंगल में घूम रहा था। सैम को रोमांच पसंद था और वह हमेशा अपने आसपास की दुनिया के बारे में उत्सुक रहता था। जैसे ही वे जंगल में गहराई में गए, रस्टी एक पुराने मुड़े हुए पेड़ के पास खुदाई करने लगा और ज़ारा का दीपक खोज निकाला। ये क्या है, रस्टी? सैम ने पूछा, दीपक उठाते हुए। यह धूल भरा और बहुत पुराना लग रहा था। उसने इसे साफ करने के लिए रगड़ा और अचानक दीपक से एक नरम सुनहरी चमक उभरी। चमकदार धुएं के एक फुहार में ज़ारा प्रकट हुई। नमस्ते छोटे साहसी, मैं ज़ारा, दयालु जिन्न हूँ। मुझे अपने दीपक से मुक्त करने के लिए धन्यवाद, ज़ारा ने गर्म मुस्कान के साथ कहा। सैम की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। एक असली जिन्न? वाह! क्या तुम इच्छाएं पूरी कर सकती हो? हाँ, मैं कर सकती हूँ, ज़ारा ने उत्तर दिया। लेकिन मैं ऐसी इच्छाएं पूरी करती हूँ जो दूसरों की मदद करें और दुनिया में खुशी और दया लाएं। तुम्हारी इच्छा क्या है, सैम? सैम ने एक पल के लिए सोचा। वह खिलौनों या खजाने की इच्छा कर सकता था, लेकिन फिर उसे अपने गांव की याद आई। हाल ही में उसके गांव ने खराब फसल और कम खाने की वजह से कठिन समय का सामना किया था। सैम ने ज़ारा की तरफ देखा और कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में भरपूर फसल हो ताकि कोई भी भूखा न रहे। ज़ारा की आंखें सैम की निस्वार्थ इच्छा पर गर्व से चमक उठीं। यह एक अद्भुत इच्छा है, सैम। तुम्हारा दिल बहुत दयालु है। चलो इसे सच करते हैं। अपने हाथ की एक लहर के साथ ज़ारा ने एक हल्की जादुई बारिश को बुलाया जो गांव पर गिरने लगी। बारिश गर्म और पोषक थी और जैसे ही यह खेतों को छूती, फसलें ऊंची और स्वस्थ होने लगीं। गांव वाले हैरान और खुश थे। उन्होंने देखा कि उनके खेत हरे भरे बागानों में बदल गए। सैम और ज़ारा एक साथ गांव गए। गांव वालों ने गीत और नृत्य के साथ उत्सव मनाया। सैम और रहस्यमय जिन्न को इस चमत्कार के लिए धन्यवाद दिया। ज़ारा खुशी से भरे दिल से देखती रही, यह जानकर कि उसने एक बदलाव लाया है। दिन हफ्तों में बदल गए और ज़ारा गांव की प्यारी दोस्त बन गई। उसने कई तरीकों से गांव वालों की मदद की, बीमारों का इलाज किया, टूटे हुए औजारों को ठीक किया और बच्चों को दया और उदारता के बारे में सिखाया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने उन्हें दयालु दिल के जादू के बारे में दिखाया। एक दिन ज़ारा को पता चला कि दूसरों की मदद करने के लिए अपनी यात्रा जारी रखने का समय आ गया है। उसने गांव वालों और सैम को विदाई के लिए इकट्ठा किया। याद रखें, सच्चा जादू दयालुता और दूसरों की मदद करने में है, ज़ारा ने नरमी से कहा। आप सभी के पास दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की शक्ति है। आखिरी बार हाथ हिलाते हुए ज़ारा एक हल्की हवा में गायब हो गई, एक ऐसा गांव छोड़कर जहां हमेशा दयालु जिन्न और उसके प्रेम और उदारता के संदेश को याद किया जाएगा। सैम और गांव वालों ने ज़ारा की शिक्षा को अपने दिल में रखा। वे एक साथ काम करते, एक दूसरे की मदद करते और यह सुनिश्चित करते कि उनका गांव हमेशा दयालुता और खुशी का स्थान बना रहे। और इस तरह दयालु जिन्न ज़ारा की कहानी जीवित रही, हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती रही जिसने उसकी कहानी सुनी कि वे भी उसकी तरह दयालु, निस्वार्थ और देखभाल करने वाले बने।